मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सिर्फ नाम का ही चेक पोस्ट, बिना चेकिंग के ही वाहनों को एंट्री। हर रोज हजारों के लोग महाराष्ट्र से गुलबर्गा प्रवेश कर रहे हैं। इसी के चलते गुलबर्गा सरहद पर चेक पोस्ट का निर्माण किया गया था। 72 घंटों में RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने वालों को ही राज्य में प्रवेश देने की बात प्रशासन की ओर से कही जाती है, लेकिन सरकार के नियमों को चेक पोस्ट कर्मचारी पालन न करते हुए जिले के आनंद तालुका खजूरी चेक पोस्ट पर बिना वाहनों को चेकिंग किए ही प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस विभाग और हेल्थ वर्कर्स के इस काम से ही जिले में कोरोना के मामले ज़्यादा होते जा रहे हैं। वहीं सरकार कोरोना फैलने में जनता को ही दोषी करार दे तो दूसरी ओर सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और कोताही से कोरोना बीमारी फैल रही है, ये है जनता का आरोप। फोटो स्टूडियो खोलने की अनुमति दे सरकार। राज्य भर में हाफ लॉकडाउन करके सरकार बार, ब्यूटी पार्लर, सलून को खोलने की अनुमति दी है। इस पर हुबली फोटो वीडियोग्राफर संघ के अध्यक्ष किरण बकाले का कहना है कि कई सालों से जनता को सेवा दे रहे फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले साल लॉकडाउन में भी शादी समारोह न होने से फोटोग्राफर्स को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। इस साल भी शादी फंक्शन को कुछ शर्तों के साथ अनुमति देकर फिर से फोटो स्टूडियो को बंद किया गया है, जिससे इस साल भी हमारी परेशानी दुगनी हो गई है। अगर हमें अनुमति देंगे तो दूर से ही फोटो वीडियो करेंगे, लेकिन सलून शॉप में व्यक्ति के शरीर को छूकर उनके बाल काटे जाते हैं, क्या वहां पर कोरोना नहीं फैल सकता? इस तरह कहते हुए कल सोमवार से हमें भी फोटो स्टूडियो खोलने की अनुमति दे सरकार, हम भी कोरोना नियमों का पालन करके अपना काम करेंगे, कहा अध्यक्ष ने। मंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झगड़ा, 2 घायल। मंगलुरु शहर के सेंट्रल जेल में कुछ ही दिन पहले जेल के अतिथि बने अंसर और जैनुद्दीन इस घटना में घायल होने की बात सामने आई है। पनम्बूर थाना व्याप्ति में डकैती के आरोप में जेल में रहे समीर नामी व्यक्ति ने किचन के सामान से हमला किया है। अंसर के पांव और हाथ को चोटें आई हैं, तो वहीं जैनुद्दीन के कंधे पर चोटें आने से इन दोनों को वेनलॉक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। मौके पर पहुंचे मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार और DCP हरिराम शंकर ने जायजा लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। पुलिस जनता के साथ अच्छा बर्ताव करे, ADGP भास्कर राव। बीजापुर दौरे पर रहे ADGP भास्कर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस विभाग जनता के प्रति सहमति दिखाकर उनमें कोरोना की जागरूकता फैलाए और कुछ सोशल मीडिया पर कोरोना बीमारी के प्रति लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है और वैक्सीनेशन पर भी गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। जनता इन सब पर भरोसा न करके आगे आकर इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर वैक्सीनेशन लगवा ले, क्योंकि 2 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी, जिससे लोगों को वैक्सीनेशन की कमी हो सकती है। पिछले बार से भी इस बार जनता ने वीकेंड कर्फ्यू को समर्थन देकर कामयाब किया है और पुलिस की ओर से भी इस बार अच्छी सेवा दी गई है, कहा ADGP भास्कर राव ने। बेड, दवाई, ऑक्सीजन और अस्पतालों पर DC का बयान। कोरोना के इलाज में हर तरह की मदद के लिए प्रशासन है तैयार, DCP सुनील कुमार। बीजापुर में कोरोना महामारी के चलते रोजाना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद से अस्पतालें और जनता परेशान नजर आ रही थी। कहीं पर ऑक्सीजन की समस्या तो कहीं पर दवाई और बेड्स की समस्या से शहर में आतंक छाया हुआ था। इन सब के समाधान के लिए आज उन्नत अधिकारियों की सभा में बीजापुर जिलाधिकारी ने प्रेस मीट में जानकारी दी कि प्रशासन दिन रात जनता की सेवा के लिए खड़ा है। अब दवाई, ऑक्सीजन को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, जिसका भरोसा दिलाते हुए कोरोना इलाज को आसान और कामयाब बनाने के लिए हर तरह की तैयारियां कर चुका है प्रशासन। ऐसी कई अनेक विषयों पर बात की DCP सुनील कुमार ने।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ना होने से मरीज परेशान। बीदर जिला बसवा कल्याण के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स ना होने से इलाज कराने आए लोग सुबह से लेकर शाम तक इंतजार में बैठकर परेशानी झेल रहे हैं। शहर के कई इलाकों में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। लोगों में कई छोटी मोटी बीमारियों के चलते सरकारी अस्पताल को आने पर डॉक्टर्स ना होने से मरीजों में विरोध व्यक्त किया जा रहा है कि ऐसे मुश्किल समय में डॉक्टर्स अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। जिले में सही इलाज और कोरोना से रोजाना 20 लोगों की मौत हो रही है। दिन के 24 घंटे सेवा देने का वादा सरकार की ओर से किया जाता है, लेकिन इस सरकारी अस्पताल में सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करने पर भी कोई डॉक्टर आने का नाम नहीं ले रहा है। उन पर कार्रवाई करने की मांग की है स्थानीय निवासियों ने। डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की डीसी और जिला अधिकारियों से सभा। राज्य के डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बागलकोट और गुलबर्गा जिला अधिकारियों के साथ सभा करके जायजा लिया और जिला अधिकारियों को सूचना दी कि जनता में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अधिकारी लोगों में जाकर सही जानकारी देकर वैक्सीनेशन लगवाने का आह्वान दे। जनता को 2 जिलों के इंचार्ज मिनिस्टर रहे डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने कहा कि गुलबर्गा के ईएसआई अस्पताल को जिला अधिकारी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व करें। अगर दोनों जिलों में कोरोना की समस्या हुई तो तुरंत हमें बताएं, हम उसका समाधान निकालेंगे। इस तरह भरोसा दिया डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने। कोरोना नियम उल्लंघन करके कोर्ट कैंपस में खाने का इंतजाम। उडुपी जिला न्यायालय के कैंपस में कुल 300 लोगों की मौजूदगी में खाने का इंतजाम किया गया था। इसकी जानकारी जनता की ओर से पालिका और प्रशासन को देने के बावजूद भी मौके पर कोई भी सरकारी अधिकारी पहुंचकर इस कार्यक्रम को रोका नहीं। इस कार्यक्रम को किस मकसद से किया गया था, ये बात अभी पता नहीं चल पाई है। अधिकारियों के इस तरह दोगलेपन पर सार्वजनिक जनता में खूब विरोध व्यक्त किया जा रहा है। बेंगलुरु के सिटी मार्केट पहुंचे गृह मंत्री। बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क पहनने की दी सूचना। आज राज्य में वीकेंड कर्फ्यू जारी है। इसी के चलते बेंगलुरु के सिटी मार्केट, फ्लावर मार्केट और तरकारी मार्केट को पहुंचे गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने जायजा लिया। इस मौके पर बिना मास्क के घूम रही महिला को मास्क पहनने की सूचना दी और कर्फ्यू रहने के कारण मार्केट को लोग नहीं आएंगे, इसलिए मार्केट को सैनिटाइजर करने की सलाह दी बीबीएमपी अधिकारियों को गृह मंत्री ने। इस मौके पर बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत, सीसीबी ज्वाइंट कमिश्नर संदीप पाटिल रहे मौजूद। कर्फ्यू के बीच मणिपुरम फाइनेंस का दफ्तर खुला और पुलिस ने की रेड। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राज्य भर में सरकार की ओर से वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है और ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर सभी तरह के सेवा पर रोक लगा दी है सरकार ने। लेकिन सरकार के नियमों का उल्लंघन करके दावणगेरे शहर के मणिपुरम फाइनेंस के दफ्तर में कर्मचारी ड्यूटी पर हाजिर होकर अपनी सेवा दे रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने रेड करके ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की तलाश ली। इस मौके पर मैनेजर की ओर से कहा गया कि हमें ड्यूटी करने की परमिशन दी गई है। इस पर पुलिस ने कड़क सूचना दी कि ऑफिस बंद करते हो या केस फाइल करें, तब जाकर इस दफ्तर को बंद किया स्टाफ ने। वीकेंड कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने करवाई उठक बैठक। वीकेंड कर्फ्यू के मौके पर बिना किसी कारण रास्ते पर न उतरने की बात कही। कई बार पुलिस की ओर से कहने पर भी कुछ लोग अपनी आदत से पाज न आकर रास्तों पर घूमना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के मकसद से गुलबर्गा पुलिस विभाग की ओर से बिना किसी कारण रास्ते पर घूम रहे लोगों को उठक बैठक करवाई गई पुलिस की ओर से। सही इलाज न होने से व्यक्ति की मौत, महिला ने ली डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण की क्लास।
बेंगलुरु शहर में कोरोना की बीमारी तेजी से फैल रही है। इसी को देखते हुए शहर के केसी जनरल अस्पताल को डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण और सांसद पीसी मोहन जायजा लेने पहुंचे थे। तभी अस्पताल के बाहर महिला अपने पति की मौत पर डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण को क्लास लेने का नज़ारा देखने को मिला। महिला ने कहा कि 108 सरकार की एम्बुलेंस सही समय पर ना पहुंचने से हमारे परिवार के सदस्य की मौत हो गई है। अगर आपके घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? इस तरह के कई सवालों की बौछार की इस महिला ने। डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने इस मौके पर कहा कि 108 एम्बुलेंस से समस्या नहीं हुई है। बेंगलुरु शहर जो काफ़ी बड़े पैमाने में अब फैल चुका है और कई लोग 108 को कॉल करके बुलाते हैं, वो लोग सबके पास घूम के आने तक इतना समय हो जाता है कि पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है, जिसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत जल्द सरकार की ओर से और भी एम्बुलेंस को जनता की सेवा में छोड़ने का भरोसा दिया है डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। मटन शॉप पर पालिका अधिकारियों की रेड। मैसूरू शहर के केजी कोप्पा इलाके में मटन का व्यापार किया जा रहा था। आज महावीर जयंती के मौके पर प्रशासन की ओर से सभी मटन शॉप को बंद करने का आदेश दिया गया है, लेकिन सरकार के आदेश को ना मानते हुए मटन का व्यापार किया जा रहा था। लोग एक ही दुकान खुला रहने से कोरोना नियमों को भूलकर मटन की खरीदी में मगन हो गए। इसी खबर के मिलते ही पालिका अधिकारियों ने रेड करके दुकान में रहे मटन को जब्त किया। इस मौके पर व्यापारी और पालिका अधिकारियों के बीच कुछ समय तक बहस भी हुई। तभी मौके पर रहे पुलिस कर्मियों ने इन्हें समझा बुझाकर माहौल को शांत करके ट्रैफिक को वहां से हटाया गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।